वेलकम बैक टू एमआईएस फैमिली दोस्तों। आज मैं आपको ले चलता हूं इफ की दुनिया में। इफ की एक अपनी ही दुनिया है, इसलिए मैंने हेडिंग हेडिंग लिखा है इफ की अपनी दुनिया। इफ एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा लॉजिकल फंक्शन है एक्सेल के अंदर, जिसका उपयोग अगर आप एमआईएस में हैं, अगर आप डेटा एनालिटिक्स में हैं, अगर आप बिजनेस एनालिस्ट हैं, नॉर्मल भी अगर कोई रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको ना इसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है। जब भी कहीं कंडीशन की बात आएगी कि कंडीशन के बेस पे फॉर्मूला लगाना है, वहां पे सोचिए इफ आएगा ही आएगा। इफ जो है अपने आप में शानदार है, अमेजिंग है। अगर आपको इफ का कॉन्सेप्ट पता चल गया और बढ़िया से आप इफ को लगाना सीख गए, तो विश्वास मानिए आप मेरा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कह रहा हूं, विश्वास मानिए कि आप इफ मैक्सिमम टाइम एक्सेल के अंदर यूज करेंगे और आपका 60 to 70% कमांड हो जाएगा फॉर्मूला के अंदर। ये मेरा विश्वास मानिए आप, ठीक है। मैं इफ पे कम से कम आपको 20 तरीके से एग्जाम्पल बताऊंगा। हो सकता है मैं ज्यादा बताऊं, हो सकता है एक आध कम बताऊं, लेकिन इफ पे आप मास्टर हो जाएंगे। इफ की मैं जितनी भी वीडियो बनाऊंगा अभी, इसके बाद आप मास्टर हो जाएंगे इफ पे। मैं आपको ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मैं एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर था, तो मुझे मुझे कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे जाना था। तो मैंने एम्स के इंटरव्यू लिए, और इफ का ना मैं आपको वो इफ का एग्जांपल, जो इफ मैं क्वेश्चन पूछता था, वो इफ का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा सबसे लास्ट वीडियो में। इफ के मैंने करीब 15 से 20 एम का इंटरव्यू लिया होगा, और उसी इफ का जो एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको, उस इफ को मैंने वही इफ मैं पूछता था उनसे, और ट्रस्ट मानिए सबके सब फेल हो गए उस इफ पे। और कोई उस समय जिसमें मैं जा रहा था उस समय कोई हायर नहीं हुआ। ये मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। इफ इतना पावरफुल है। आप अगर एक्सेल आप सीखते हैं ना, एक्सेल आप जानते हैं और इफ नहीं जानते हैं ना, तो समझिए एक्सेल अधूरा है। एक्सेल में कुछ नहीं आता अगर इफ नहीं आता है। इतनी इफ की अहमियत है, मतलब आपको कॉन्फिडेंस ही आएगा इफ के बाद। इसलिए इफ ना एक अपने आप में महान है, अपने आप में महान है। और इफ के मैं छोटे छोटे स्टेप्स मतलब बच्चियों की तरह मैं आपको बताऊंगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको कि अगर आपने ये सारे वीडियो को सही से देखा, सही से प्रैक्टिस किया, तो आप इफ में मास्टर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहता हूं अभी, क्योंकि आप फॉर्मूला में स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मेरे पास काफी व्हाट्सएप मैसेजेस और कमेंट्स आए कि सर आप पहले इफ समझाइए। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इफ ही चलो पहले बता देता हूँ, क्योंकि देखिए आपकी रिक्वेस्ट है, उसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं इफ की वीडियो बना रहा हूँ। इफ के बारे में थोड़ा सा बताना इसलिए जरूरी था, क्योंकि इफ का महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैं आपको समझाना चाह रहा था कि इफ कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इफ का जो भी एग्जांपल है, ये जो वर्कबुक है, जो भी मैं वर्कबुक पे काम करता हूँ, उसको आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, उसका लिंक होता है, तो आप उसको डाउनलोड करके उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एटलीस्ट जितना मैं बताता हूँ उतना ही अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ प्रैक्टिस कर लेंगे, ट्रस्ट मानिए आप मास्टर हो जाएंगे एक्सेल में, ठीक है। तो चलते हैं इफ को समझते हैं। तो सबसे पहले जब इफ फॉर्मूला को लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं? इफ का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि आप एक से अधिक कंडीशन को चेक कर पा पाए, और अगर चेक होने के बाद देखिए कंडीशन या तो ट्रू होगा या कंडीशन फॉल्स होगा। तो कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो, और कंडीशन फॉल्स हो तो क्या हो, ये बताने के लिए इफ यूज करते हैं। तो चलिए इफ के बेसिक समझ, पहले वीडियो में मैं बहुत बेसिक बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इफ का, फिर धीरे धीरे हम एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं सिंटैक्स, इफ लगाते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए मैं एक एक चीज करके आपको दिखा रहा हूँ इफ से लगाते कैसे हैं। तो जब आप इफ लिखते हैं, देखिए इफ के अंदर सबसे पहले देखिए कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करते इक्वल टू से,
तो इफ और ब्रैकेट जैसे इस्तेमाल करते, तो सबसे पहले होता है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट। इसके बाद दूसरा होता है वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा होता है वैल्यू इफ फॉल्स। ये सिंटेक्स है, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूं। आप समझते हैं कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? तो लॉजिकल टेस्ट होता है आपका कंडीशन। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है? आपका कंडीशन, जो आप कंडीशन अप्लाई करते हैं। वैल्यू इफ ट्रू क्या होता है? वैल्यू इफ ट्रू, थोड़ा सा और इसको इनलार्ज कर दो ताकि अगर आप मोबाइल पे भी देखते हैं हो ना, तो आपको साफ दिखे, थोड़ा सा क्लियर दिखे। वैल्यू इफ ट्रू का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप उस मैसेज को दिखा सकते हैं, मैसेज शो मैसेज और एनी वैल्यू इफ कंडीशन गेट्स ट्रू। अगर आपका कंडीशन ट्रू होता है तो आप, कंडीशन आपका ट्रू होता है तो ये वैल्यू करेगा या मैसेज होगा। वैल्यू इफ फॉल्स का मतलब होता है कि शो मैसेज और एनी वैल्यू इफ कंडीशन गेट्स फॉल्स। ठीक है जी। तो आप सबसे पहले एक कंडीशन डालते हैं, फिर देखते हैं कि वैल्यू अगर ट्रू होगा तो क्या हो और वैल्यू अगर फॉल्स होगा तो क्या हो। तो चलिए इसको ना एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, इसको ना एक एग्जांपल के साथ अगले वाले सीट में समझते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक्सेल की एक अपनी ही दुनिया है, इफ की अपनी ही दुनिया है। ठीक है, अब आते हैं सीट 2 में। मैं सीट 2 को इनलार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको इसका रिनेम कर देता हूँ इफ 1। ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, अब मैं सबसे पहले एक यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एज, और यहाँ पे लिखता हूँ वोटर स्टेटस। मतलब मैं बंदों का क्या डालूंगा, एज डालूंगा, तो मुझे ये बता दे कि ये वोटर है या नहीं है। ठीक है, क्या कर दे, ये वोटर है कि नहीं है। इसको यहाँ से, इसको मैं हाइड, रिबन को हाइड किया हुआ था ताकि थोड़ा सा आपको स्पेस ज्यादा मिल जाए यहाँ पे देखने की। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं जैसे डालता हूँ एज 15, अगर एज में 15 डाल रहा हूं तो आप मुझे बताइए कि ये वोटर वैलिड वोटर है या नहीं है। ऑफकोर्स नहीं है, क्योंकि 18 साल से नीचे वैलिड वोटर नहीं होता है। 18 साल से ऊपर आपको वोट देने का वो है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट। अब लॉजिकल टेस्ट का मतलब होता है कंडीशन। तो कंडीशन मेरा क्या है कि अगर ये वाला वैल्यू, पीछे वाला सेल को मैंने एरो की से सेलेक्ट किया है, अगर ये वाला वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देखिए मैंने क्या दिया, B3 जो है हमारा क्या है, ये है B3। अगर ये B3 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 क्या है मिनिमम क्राइटेरिया। तो अगर ये कंडीशन, अब यहाँ पे कॉमा देता हूं क्योंकि मैंने कंडीशन अप्लाई कर दिया कि ये वाला वैल्यू को चेक करो कि ये वाला वैल्यू 18 या उससे ज्यादा है या नहीं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे है सेक्शन है कि वैल्यू इफ ट्रू, दैट मीन्स कि अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, ये वैलिड वोटर होगा। तो यहाँ पे मैं डबल कोट में, देखिए कोई भी फॉर्मूला के अंदर जब भी कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो डबल कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूं मैं वैलिड वोटर, डबल कोट क्लोज। अब ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो जाता है तो हम इस वाले सेक्शन में डालेंगे, वैल्यू फॉल्स वाले सेक्शन में, डबल कोट में अगर इनवैलिड वोटर ब्रैकेट। देखिए समझिए फॉर्मूला एक बार फिर समझाता हूं। इफ ये B3 का वैल्यू, मतलब ये जो एज है ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, मतलब 18 या उससे ज्यादा है, तो ये वैलिड वोटर हो जाएगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनवैलिड वोटर हो जाएगा। ये सिंपल सा इफ है। अब इसको मैं एंटर लगा देता हूँ। ये देखिए
अब ये क्या कह रहा है, ये अभी जो है इनवैलिड वोटर है। क्यों? क्योंकि एज 18 से कम है। ये कंडीशन हमारा क्या था, 18 वाला। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आकर के यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला टेक्स्ट, ताकि ये आपको दिख, थोड़ा सा इधर चला जाता हूँ क्योंकि ये इधर अब दिख रहा है। अब यहाँ पे मैं एज चेंज करता हूँ, देखिए 30 करता हूँ, देखिए फॉर्मूला अपने आप में चेक चल रहा है, वैलिड वोटर आ रहा है। अगर मैं इसको 45 करता हूँ तो भी सही है, अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ इनवैलिड वोटर आ जाता है। तो क्या हुआ कि पहले ये B3 वाला सेल में चेक कर रहा है कि 18 या उससे ज्यादा है कि नहीं, है तो वैलिड वोटर और नहीं है तो इनवैलिड वोटर। ये इतना सिंपल है इफ। यही कॉन्सेप्ट आपको हमेशा चलेगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कॉन्सेप्ट जो है आपको लगाना आता हो। सबसे पहले हम कंडीशन डालते हैं, कंडीशन के बाद क्या डालते हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये है ट्रू वाला पार्ट है, और ये वाला क्या है, फॉल्स वाला पार्ट है। क्या है ये, फॉल्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये सबसे पहला, मैं पहले वीडियो में आपको मैं इतना ही बताऊंगा। सबसे पहले तो बताया कि इफ क्या होता है, इसके बाद मैं बताया कि इफ कैसे लगाते हैं इसको, ठीक है, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला बार में यहाँ पे दिख रहा है, और इसका कैसे रिजल्ट निकलता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेसिक है। हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अगले वीडियो में मैं इसका अगला एग्जाम्पल लूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। इफ का सारा सेक्शन, सारा वीडियो, जितना भी वीडियो मैं इफ का अपलोड करूंगा वो आपको जरूर 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 देखना है, क्योंकि आपको अगर एक्सेल में और इफ पे मास्टर बनना है तो ये इफ के सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं, चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको हमेशा कंटिन्यू मिलता रहेगा और आपकी लर्निंग ग्रो होती रहेगी। थैंक यू सो मच।